हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, अगर इस चैप्टर की बात करें तो बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। आपको सिर्फ एक काम करने, अच्छे तरीके से समझने हैं और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। बाकी का जिम्मेदारी बच्चों मेरा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ linear equations in two variables। क्लियर है बच्चों? चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9th में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने पढ़ के आए हो। यहां पे सिर्फ पेयर लग गया, ठीक है। यानी यहां पे अगर बात करें तो दो इक्वेशंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दो इक्वेशन यहां पे चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो बात करें पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? टू। लीनियर का मतलब वेरिएबल का पावर 1 होगा, यानी डिग्री जिसको बोलते हैं 1 होगा, ठीक है। एक्स या वाई। और इक्वेशंस का मतलब बच्चों क्या होता है? इक्वल टू साइन, या आप बोल सकते हो एलएचएस पार्ट इज इक्वल टू आरएचएस पार्ट, ठीक है। ये पार्ट हम देखेंगे कहां पे? जब हम चेक करेंगे यूनिक सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस या फिर नो सोल्यूशंस के लिए, ठीक है। टू वेरिएबल्स बच्चों, यहाँ पे दो वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक्स वाई मिल सकता है, टी यू मिल सकता है, यू वी मिल सकता है, ठीक है। डब्ल्यू जी मिल सकता है, कुछ भी मिलेगा। मतलब दो वेरिएबल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने तरीके से कोई वेरिएबल ले सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है उसी फॉर्म में आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो बच्चों, पहला हम स्टार्ट करने वाले ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है। ग्राफिकल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छे से प्रॉपर तरीके से सुनना है, समझना है और नोट्स बनाने बच्चों, ठीक है। तो यहां पे हेडिंग लिख रहे हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है बच्चों? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ग्राफिकल मेथड्स का मतलब बच्चों क्या होगा? यानी दो इक्वेशंस आपको दी रहेंगी, या तो वो दो इक्वेशंस जो होंगी वो लाइन की इक्वेशन होंगी। वो दो लाइनें जो होंगी या तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या तो पैरेलल होंगी, या तो कोइंसिडेंट होंगी। समझ में आया क्या? इंटरसेक्ट का मतलब दो लाइनें, जैसे आपने पढ़े होंगे 7th 8th में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो दो लाइनें इंटरसेक्ट करती, उसी तरीके का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बच्चों, ठीक है, सेम लाइन होगा, ठीक है। और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है बच्चों? दो लाइनों के बीच में गैप हर एक पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस का मतलब यानी व्हेन टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला अगर हम बात करें, मान लो आपको इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहला इक्वेशन ये दे दिया। दूसरा इक्वेशन मान लो आपको दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। सही है बच्चों? ये दो इक्वेशंस दिए हैं। अब आपको बताने हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशंस होगा, यानी लाइन की अगर बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। तो चलिए चेक करने का क्या तरीका होता है बच्चों। पहले हम दो इक्वेशंस लिखते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है बच्चों? जनरल फॉर्म क्या होती है आपको बताएं
तो आप जो 9th में पढ़े हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसी को पहले आप 2 बार लिख दो। लिखना बता रहे बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या बोले हमने, 2 बार लिखने हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने 2 बार लिखे। अब उसके बाद क्या करने बच्चों, यहाँ पे 1 लगाने हैं, यहाँ पे 1 लगाने, यहाँ पे 1 लगा देने। क्लियर है क्या? यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है तो यहाँ 2 लगा देने, यहाँ 2 लगा देने, यहाँ 2 लगा देने बच्चों। ठीक है, अगर बात करें तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अगर बात करते हैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन होती है और पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं फॉर इंटरसेक्टिंग बच्चों। ठीक है, फॉर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग के लिए बात करें बच्चों तो क्या होता है, a1 बाई a2 मस्ट नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्लियर है क्या? यानी कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो बराबर नहीं होता। ठीक है, ये होता है इंटरसेक्टिंग के लिए। अगर बात करें बच्चों कोइंसिडेंट के लिए, कोइंसिडेंट के लिए तो यहां पे बच्चों क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। क्लियर है क्या? ये कोइंसिडेंट के लिए हो गया। अगर बात करें बच्चों पैरेलल के लिए, फॉर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइन। ठीक है बच्चों, पैरेलल के लिए बोले तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। क्लियर है क्या? ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। दिस इज द कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस इज द कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन, दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है बच्चों, अगर बात करें ग्राफिकल सॉल्यूशंस की तो ये जो हमने इक्वेशंस लिखे हैं तो इसको चेक करते हैं ये कौन सी लाइन की इक्वेशंस है। ठीक है, तो यहां पे देखो, आप इधर इस क्वेश्चन को चेक करते हैं तो पहला हम क्या काम करेंगे बच्चों, जो भी राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म राइट साइड में 0 होना चाहिए। क्लियर है? राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0। तो यहां पे बच्चों इस इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे तो ये तो ऑलरेडी है बच्चों, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इधर अगर c की बात करें तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, c1 की बात करें तो 0 है। इसको बच्चों लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों बात करें तो ये पहली इक्वेशन, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो अभी क्या बता रहे थे, आपको चेक करना है ये कौन सी लाइन की इक्वेशंस है। तो बच्चों देखो, आप वहां पे a1 बाई a2 कितना है, अगर यहाँ पे a1 की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है। आपको पहले भी बताए हैं, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, गॉड, गॉड इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो 1 बाई 3 बच्चों। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 3, और इधर क्या है बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 3, इधर आप लिखोगे -2 डिवाइडेड बाई 4। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, इसको कट भी करोगे, 2 1 जा 2 जा तो ये 1/2 माइनस का 1/2, तो ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अभी हमने देखे यहाँ पे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग। कौन सी लाइन होगी बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है क्या यहां तक? अच्छे से देखो आप, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बनती है बच्चों, ये एक लाइन हो जाएगी, एक ऐसी लाइन हो जाएगी। क्लियर है? ये हो गई मान लो L, ये हो गई M, या ABCD भी आप नाम दे सकते हो। सही है क्या? जल्दी से इतना नोट डाउन करो बच्चों, फिर अगला आपको चेक कराते हैं कि लाइन कौन सी होगी। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन करो।
नेक्स्ट हम इक्वेशंस लेते हैं, आप लोग बताना कि कौन सी लाइन की इक्वेशंस होगी, ठीक है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट इक्वेशन आपके सामने मान लो ले रहे हैं हम, ठीक है। मान लो हमने लिखे, यहां पे लिख रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन है। दूसरी इसी के नीचे लिखते हैं, मान लो आप 4x प्लस का 6y माइनस का 18 इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। ये हो गई दो इक्वेशंस है बच्चों। आपको सिंपली क्या करने हैं, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने हैं, रेशियो को कंपेयर करने हैं, उसके बाद आपको बता देने हैं कौन सी लाइन की इक्वेशंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, इधर ध्यान दो, हेलो हेलो इधर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -9/-18। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये 1 जा 2 जा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 1 जा 9 2 जा। आप देखो तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अगर बच्चों ध्यान से देखो, ये तीनों रेशियो आपस में क्या है, इक्वल्स हैं। अगर ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल्स होते हैं, तो अभी आपको बताए थे कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो वो कौन सी लाइन की इक्वेशंस होती है, कोइंसिडेंट लाइन की, ठीक है बच्चों। तो ये कैसा होगा, एक लाइन के ऊपर इसी के ऊपर दूसरी भी लाइन होगी, ठीक है बच्चों, इसी के ऊपर दूसरी भी लाइन होगी। और इसको क्या बोलते हैं, ये हो गई दोनों इक्वेशंस की, यानी दोनों इक्वेशंस जो है उस दोनों इक्वेशंस की सेम लाइन होंगी, ठीक है। ये 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 की भी लाइन है, और यही आपकी 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0 की भी लाइन है, सही बच्चों। तो इस लाइन का नाम देते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है। अभी बताएंगे कि इंटरसेक्टिंग होगी तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, कोइंसिडेंट होगी तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे और क्यों मिलेंगे, ठीक है। और पैरेलल होगी तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अभी ये समझ में आ गया। मान लो बच्चों, और एग्जांपल अगर लिखे हम, तीसरा एग्जांपल अगर लिखे x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, सही क्या, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी हो गई, आप मान लो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो, इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, तो पहला तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं, ठीक है। x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको आप करोगे तो 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। कोफिशिएंट्स को करते हैं कंपेयर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू, आप देखो 1/2 इज इक्वल टू 3/-3, 3/-3, ओके। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3/-3, और यहाँ पे है बच्चों बराबर -6/-12। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये कितना लिखा हुआ है, 1/2। तो ये देखो आप a1/a2, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ये जो है कट करोगे आप तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो 1/1 तो -1 आ जाएगा, ठीक है क्या, समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2, मतलब 1/2, सही है। तो ये बच्चों देखो, यही से पता लग जा रहा है कि ये किस लाइन की इक्वेशंस है। तो ये भी बच्चों किसकी इक्वेशंस है, इंटरसेक्टिंग लाइन की, ठीक है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर है क्या, ध्यान से आप देखो, इसको आप नोट डाउन करो। तो ये भी किसकी हो गई, इंटरसेक्टिंग की। पैरेलल लाइन की अभी आपको बताते हैं,
ठीक है, नोट डाउन करो आप इसको। लिखना बहुत आसान है बच्चों, ठीक है, समझते हुए चलने हैं, बहुत अच्छा लगेगा। देखो अगर पैरेलल लाइन के लिए बनाए तो सिंपल क्या हो जाएगा बच्चों, देखो x प्लस 3y माइनस का 4 इक्वल टू 0, सही है क्या बच्चों। यहां पे लिखते हैं 2x प्लस का 6y और माइनस का 9 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से बच्चों देखो तो a1 बाई a2 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 6 इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 बाई 9। तो बहुत आसान होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखो इसको कट करोगे आप, ठीक है, 1 जार 2 जार, सही है, 1 बाई 2, तो इसको आप लिख सकते हो 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 बाई 9। क्लियर है क्या। तो ये किसकी कंडीशन थी बच्चों, पैरेलल लाइंस की। किसकी, पैरेलल लाइंस कैसे बनती हैं, ऐसे और इसके ऐसे, सही है क्या। इसका नाम आप ए भी दे दो, इसका नाम आप सी डी दे सकते हो, समझ में आई क्या। तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन कहे जाएंगी। दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, व्हेन दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या व्हेन द गैप बिटवीन द टू लाइंस एट ईच एंड एवरी पॉइंट आर सेम। समझ में आया कि नहीं, इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं, ठीक है। फिर आपको कुछ ग्राफ बनवाते हैं, ठीक है, कि ग्राफिकली आपको पूछा जाएगा कि ग्राफ बना के आप बताओ कि कौन सा लाइन है, और दूसरा चीज उसमें कुछ वर्टिसेज या रीजन्स वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट पूछ लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो सब देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है, आ जाओ। तो अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो मान लो आपको दे दिया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा आपको दे दिया 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर है क्या, क्या लिखिए, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बोलता है कि इसको ग्राफिकली आपको प्लॉट करने हैं, फिर उसके बाद बताने हैं कौन सी लाइन है, ठीक है, कौन सी लाइन है। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, ध्यान से देखना। तो यहां से इक्वेट करोगे आप y y y y, उधर जाएगा y प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है बच्चों। और आप ये भी कर सकते हो y बराबर x प्लस 1, ठीक है, ये भी लिख सकते हो दोनों। अब मान लो हम नीचे वाला ही ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये x हो गया, ये y हो गया, ध्यान से देखना। हेलो इधर एक्स वाई, ठीक है, x की वैल्यू अगर आपने 0 रखे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और y की वैल्यू अगर 0 रखते हो, y की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी। क्लियर है क्या, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होता है प्लॉट करना कि x 0 तो y कहाँ पे मिलेगा, y 0 तो x कहाँ पे। कोशिश करना ऐसी वैल्यू लेना कि जो इंटीग्रल वैल्यू आए, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों, इसका पहले बॉक्स बनाते हैं। ये ऐसे आप बॉक्स बना लोगे, यहां पे लिख लोगे एक्स वाई, ठीक है। तो यहां पे देखो x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो, चलो इसको रीराइट कर लेते हैं, x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे बोलो x अगर आप बच्चों 0 रखते हो तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। क्लियर है, y अगर 0 पुट करते हो तो इसको ऐसे बंद कर लो, ठीक है। क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 4। क्लियर है क्या। बाकी और कोई भी आप ले सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है। अगर दो सोल्यूशन ऐसा मिल जाए आपको, ठीक है, जरूरत नहीं है फिर। अब देखो बताते हैं, तो ये अननेसेसरी का टाइम वेस्ट नहीं करना। अब प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ऐसे ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, समझ में क्या। ये बच्चों होता है ओरिजिन,
अब देखो आपको क्या चाहिए, 0 -1 1 0 चाहिए, y पे 6 चाहिए बच्चों ना, 6 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो थोड़ा सा ऊपर और बना लेते हैं इसको, ठीक है क्या, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, क्लियर है, ये y एक्सिस। और इधर बच्चों x पे कितना चाहिए, 1 2 3 4 तक चाहिए, 1 2 3 4, क्लियर है। इधर बात करें तो अब प्लॉट करते हैं बच्चों, x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, यानी ये रहा आपका 0,1, सही है क्या। अगला x -1 है बच्चों, तो y की वैल्यू 0 है, मतलब यही वाला हो गया। तो आप इन दो पॉइंट को लेके ऐसे आप लाइन खींच दोगे, सही है। इसका नाम जरूर लिखना, आप जब भी नाम लिखोगे तो ऊपर वाला जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस दिया हुआ था आपको क्वेश्चंस में वही लिखना, ठीक है। तो इसका नाम लिखोगे x -y, बोलो x -y + 1 = 0, क्लियर है। दूसरे को प्लॉट करते हैं तो 0 पे 6 है बच्चों, 0 पे 6 है, मतलब ये हुआ कोऑर्डिनेट, इसका नाम चाहो तो आप a b लिख सकते हो। अगला 0 पे 6 है, दूसरा 4 पे 0 है, 4 पे 0 है मतलब ये बच्चों ना, तो यहाँ पे लिखोगे 0 पे 6 है, 0,6। अच्छा 0,6 का मतलब आप देखो, वैल्यू ऑफ x ऑन y एक्सिस 0 होती है, क्लास 9th में आप पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तभी सीरीज आएगी 9th की, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर बात करें यहाँ पे तो 4 पे 0, तो वैल्यू ऑफ y सिमिलरली ऑन x एक्सिस 0 होता है, तो इसका नाम c देते हैं, इसका नाम d देते हैं बच्चों। और इसको इस तरीके से ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। अगर इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, तो ये आप देखो स्ट्रेट लाइन नहीं आई है, तो आपको मैं बनाना बता देता हूं, ठीक है। यहां पे देखो ये ऐसे, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे तो इसका नाम लिखेंगे बच्चों, क्या है नाम इसका, 3x + 2y - 12 = 0, समझ में आ रही है। अगर आप देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है और आपको हो सकता है कोऑर्डिनेट पूछा जा सकता है, तो ये बच्चों यहाँ पे ऐसे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, और इसका कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हो, ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करोगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ ए कोऑर्डिनेट, ये मान लो आपने ABCD ले लिए थे तो इसको ई कोऑर्डिनेट बोल दिए। अब ई का जब भी ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, अगर सही है इसके लोगे आप, तो प्रॉपर ये कोऑर्डिनेट दिखता रहेगा, समझ में आया क्या, निकाल सकते हो आप, ठीक है। यानी अब ये निकालते कैसे, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। ग्राफ पेपर पे बाकी प्लॉट करोगे तो आपको दिख जाएगा, क्लियर है क्या। वही आपका जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसी को सॉल्यूशंस बोलेंगे, समझ में आया। सॉल्यूशंस मतलब क्या होता है बच्चों, x एंड y की वैल्यू, किस x एंड y की वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब LHS = RHS है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। आपको इस ट्रायंगल का एरिया भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एरिया अगर पूछा जाएगा तो क्या करोगे आप, देखो ये हो गया, ये आपका बेस, ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस अगर ये निगेटिव में भी है तो डिस्टेंस आप फिजिक्स में पढ़े होगे, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां से यहां तक काउंट करोगे आप, देखो 1 2 3 4 5, तो ये दूरी हो जाएगी 5। यहां से आप जो y कोऑर्डिनेट है या 4 है, देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 ले लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट,
क्लियर है क्या? तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो जो भी एरिया आएगा वो स्क्वायर यूनिट्स में लिखेंगे। क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करोगे, प्रॉपर तरीके से प्लॉट होगा। आपको तरीका सिखा रहे हैं, ठीक है? क्लियर है क्या कि किस तरीके से अप्रोच करते हैं? तो ये कौन सी लाइन थी बच्चों? इंटरसेक्टिंग। कौन सी थी? इंटरसेक्टिंग किसको बोलते हैं? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। क्लियर है? वही सिंगल पॉइंट जिसपे वो कट करती, वही लाइन की सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है? दूसरा अगर बात करें बच्चों, आपको मान लो पूछा जाता है, इसको हटाते हैं, आपको इक्वेशंस दिया रहेगा, आपको पूछ लेता है बताओ कि ये सॉल्यूशंस कौन से हैं, यूनिक है या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। जैसे लाइन के बारे में बात किए थे अभी, तो आ जाओ फिर से लिखते हैं एक बार। a1x प्लस b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। क्लियर है? इधर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है? ये पहला हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अभी आपको लाइन की कंडीशंस बताए कि इंटरसेक्टिंग कब होगी, कोइंसिडेंट कब होगी और पैरेलल कब होगी। उसी लाइन के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशंस भी बताते। जैसे इधर आप ध्यान से देखना, इंटरसेक्टिंग, दूसरा हम लिख रहे हैं बच्चों कोइंसिडेंट, देखते जाना ध्यान से। तीसरा बच्चों पैरेलल लिख रहे हैं। सही है क्या? पैरेलल। अगर इंटरसेक्टिंग होगा बच्चों तो कैसा दिख रहा होगा? ऐसा ऐसा ऐसा। सही है? दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी सिंगल पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कट कर रही। एक क्या होता है? यूनिक होता है बच्चों। ठीक है? तो यहां पे कंडीशन लिखोगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा यूनिक। क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिक। ठीक है? कोइंसिडेंट के लिए कंडीशंस बच्चों, एक लाइन पे दूसरी भी लाइन रहेगी ऐसी। ठीक है? सिमिलर। तो यहां पे कंडीशन आपको बताए a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ऐसा है तो आपको कितना सॉल्यूशंस मिलने वाला है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ढेर सारा। ठीक है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा, क्यों मिलने वाला है? देखो बच्चों, सॉल्यूशंस कब बनते हैं या कब मिलेंगे? जब मिलन होगा। ठीक है? मतलब दो लाइनों का मिलन होगा। अगर एक पॉइंट पे मिल रही हैं तो एक सॉल्यूशंस, जिसको हमने क्या बोल दिए? यूनिक। अगर हर एक पॉइंट पे मिलती हुई जा रही, देखो यहाँ पे 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 यहाँ पे, अब एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है? तो सिमिलरली दूसरे भी लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। बोलो, समझ आ रही है? तो अब ये देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये मिलते जा रहे हैं ना, जन्मों जन्मांतर तक ये मिलते ही रहेंगे। ठीक है? आगे भी मिलते रहेंगे, दूसरे जन्म में भी। तो ये एक दूसरे को छोड़े ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? छोड़े ही नहीं तो क्या हुआ? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशंस होती हैं। क्लियर है क्या? तो यहां पे क्या लिख लोगे बच्चों? इनफाइनाइट या इंफिनिटी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है? पैरेलल के लिए दो लाइन देखो, ऐसे है ऐसे। समझ में आई कि नहीं? पैरेलल लाइन का मतलब लाइन के बीच का गैप जो है हर एक पॉइंट पे सेम होना चाहिए, छोटी बड़ी हो चलेगी। ठीक है? अब देखो यहाँ पे कंडीशन हमने लिखे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ऐसा है, इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, अगर ऐसा है तो लाइन पैरेलल होगी। और अब आप सोच के देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोले कि लाइन जब मिली ही नहीं तो किस बात की सॉल्यूशन बताओ? हाँ, समझ में आया? जब लाइन मिली ही नहीं, मिलन ही नहीं हुआ तो कौन से सॉल्यूशन? तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं, सॉल्यूशन का नौबत ही नहीं आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशंस।
नो सोल्यूशन। घर पे भी जाके बता देना कि लाइन मिली नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक है। चलो इसको देख लो आप। अच्छा, अगर बात करें इक्वेशंस की या सिस्टम की, तो ये वाला क्या होता है, अगर सोल्यूशन नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट है। क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है क्या बच्चों? इनकंसिस्टेंट का मतलब कंसिस्टेंट है ही नहीं, पढ़ाई सही से किया नहीं, ठीक है। जैसे पढ़ाई अगर कोई नहीं करेगा, कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, तो जो रिजल्ट मिलने रहेंगे वो नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों लाइनें क्या है? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो गई, ठीक है, और इन दोनों केस में सॉल्यूशन मिले हैं बच्चों, तो इसीलिए इसको आसपास में लिखे थे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? कंसिस्टेंट सिस्टम या कंसिस्टेंट इक्वेशंस की बात करेंगे तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी। क्लियर है क्या? जल्दी से इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं आपको। समझ में आ रहा होगा अच्छे से? समझ में आएगा बच्चों, ध्यान से समझोगे सब समझ में आएगा। पहले ही बताए थे, बहुत आसान है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देखो। अगला बच्चों आता है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे तो आपको इक्वेशंस दिए रहेंगे, आपको पूछे जाएंगे बताओ कौन से सोल्यूशन है, ठीक है। अब लाइन नहीं पूछी जा रही है। अभी हमने जब लाइन पूछा गया था तो ग्राफिकली हमने बताए, ठीक है, कि लाइन पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी। अभी जो इक्वेशंस लिखे थे उसके आप ग्राफ बनाओगे तो आप देख पाओगे कि या तो कोइंसिडेंट होगी, तो एक ही लाइन पे दोनों, जैसे लिख लेते हैं ना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, सही बच्चों। 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 है। यहाँ पे देखो तो 1/2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 6/12, सही बच्चों। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक को आपको सॉल्व करने की जरूरत है, दोनों को नहीं, ठीक है। ग्राफिकली बता रहे, ध्यान से देखना। तो एक को आप सॉल्व कर लो, यहां पे इसका सॉल्व कर लेते हैं, सही है। ध्यान से देखना, आप लोगों को लग रहा होगा इंटरसेक्टिंग का बता दिए, पैरेलल कोइंसिडेंट का बताया ही नहीं। तो देख लो आप, तो यहाँ पे पहले तो चेक कर लो कौन सा ये कोइंसिडेंट है। तो एक का बनाए, x की वैल्यू अगर आप 0 रखे तो y की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 2। y की वैल्यू 0 रखे तो 6 मिली। तो अगर ध्यान से देखो 0 पे 2, 0 पे 2 मतलब 1 2 ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये मिला। दूसरा 6 पे 0, 1 2 3 4 5 6, सही है। 1 2 3 4 5 6, ये मिला बच्चों 6,0 और ये वाला मिला 0,2। तो ये आप इस तरीके से लाइन खींच दोगे और ये लाइन की इक्वेशंस जो है ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगी। दूसरे का भी निकालोगे तो इसी पे आके मिल जाएंगी, सही ना। तो इसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है क्या? चलो पैरेलल का भी बना देते हैं, नहीं तो कहोगे पैरेलल का बनाए नहीं। देख लो इसको, पैरेलल का बच्चों एग्जांपल ले अगर तो देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, सही है क्या। यहाँ पे हमने ले लिए 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, आप ले लो 5 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। 5 ले लो या चलो आप 18 ले लो, ठीक है। तो आप देखो 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज नॉट इक्वल टू
6/18। समझ में आया क्या? ध्यान से देखो, ये तो हो गया 1/2 आ गया, ये हो गया 6 1 जा 6 3 जा। क्या 1/2 1/3 के बराबर होता है? क्या कभी देखे थे? नहीं देखे होगे, तो यहाँ पे भी नहीं है। सही देखे थे मतलब, जो नहीं देखे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पैरेलल। चलो एक काम ने, अब यहाँ पे दोनों का बॉक्स बना के निकालते हैं सोल्यूशन, ठीक है। फिर प्लॉट करेंगे एक्स वाई। एक्स की वैल्यू आप 0 रखो, देखो तो वाई की वैल्यू आ गई 3, वाई की वैल्यू 0 रखो तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई बच्चों, ठीक है। इधर इसका बनाओ, समझ में आ रहा है ये कैसे? ये बहुत बेहतरीन तरीका है, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीका है। इससे बढ़िया तरीका आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू इधर आप 0 रखते हो, एक्स की वैल्यू 0 रखते हो तो वाई की वैल्यू 18/4 आ जाता है बच्चों, ठीक है। और वाई की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी। सही है क्या? चलो अब प्लॉट करते। 18/4 का मतलब, इसको देखो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 9/2 का मतलब होता है बच्चों 4.5। सही है क्या? 4.5 लाइज बिटवीन 4 एंड 5 मिड, ठीक है। तो अब देखते हैं कहां तक गया है। एक्स पे 9 दिखाने हैं, 6 दिखाने हैं, अच्छा वाई पे कम है, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे उसी हिसाब से प्लॉट किया जाता है बच्चों, ठीक है। एक्स पे 9 है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक्स एक्सिस हो गई बच्चों, और ये हो गई वाई एक्सिस। वाई पे लोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है क्या? और ये आपके ओरिजिन भाई साहब हैं। चलो अगर बात करें प्लॉट करने की, पहले इक्वेशन की 0 पे 3 है, तो ये वाला मिल गया आपको 0 पे 3। 6 पे 0 है बच्चों, ये हो गया 6 पे 0। इन दोनों को मिला देते हैं, तो ध्यान से आप देखना, ये गया, ठीक है, ये गई, ठीक है, ये हो गया। सही है। ये वाली हो गई इक्वेशन किसकी? x + 2y = 6 की। अगला प्लॉट करो बच्चों। 0 पे 4.5 है, 4.5 का मतलब बच्चों हो गया यहाँ पे 0,4.5 या 9/2 ही रहने दो। 9 पे है 0 बच्चों, तो ये यहाँ पे आएगा। सही है, आप देख रहे होगे ध्यान से, तो यहां से ये इस तरीके से ये पैरेलल चली जाएंगी। सही है क्या? तो जब आप स्केल पे बनाओगे बढ़िया से ग्राफ पेपर लेके, तो एकदम पैरेलल एग्जैक्ट आएंगी। तो आपको बस दिखाने के लिए बता दिए कि पैरेलल लाइन भी होती है, उसका भी ग्राफिकली पूछा जा सकता है। तो इक्वेशन का नाम लिख देना, 2x + 4y = 18। क्लियर है क्या? इसका आप नाम कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, ए बी, इधर आप सी डी ऐसे लिख सकते हो। इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं कुछ और अच्छी अच्छी बातें। आई होप समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। आगे बच्चों अगर बात करें तो आपको क्या दिया रहेगा? आपको दिया रहेगा इक्वेशंस, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा बताओ कौन से सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। जैसे पहला आप लिखो 2x + 3y = इधर इधर 2x + 3y = 7। समझ भाई, ये पहली इक्वेशन। दूसरा है 6x + 5y = 11। अब आपसे पूछा गया कि ये बताओ कौन सा सोल्यूशन है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो, बता दो सोल्यूशन। देखते हैं यहाँ पे 2/6 = 3/5, ठीक है, = अब देखो यही पे बराबर नहीं हुआ, सही ना, यही पे बराबर नहीं हुआ, मतलब ये कौन सी हो गई? बोलो बोलो बच्चों, यूनिक सोल्यूशन देगा। कौन सा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। आई बात समझ में क्या? यूनिक सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, और अगर सिस्टम की बात करें तो कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेहनत किया है,
कंसिस्टेंट मेहनत करोगे तो बच्चों रिजल्ट मिलेगा, ये भी कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाती है, ऐसे याद कर सकते हो। कंसिस्टेंट, ये जो दोनों इक्वेशंस है ये क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस या कंसिस्टेंट सिस्टम, सही ना। ओके, क्लियर हो गया क्या। दूसरा अगर एग्जांपल लिखे तो आप देखो, ये बताना आप 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 है मान लो, ठीक है। 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। दूसरा है 9x प्लस 15/2, क्या बोले, 9x प्लस 15/2y इज इक्वल टू 21 है, सही ना। तो आपको क्या काम करनी है, वही सेम काम करने हैं। 6/9 इज इक्वल टू 5/15/2, ध्यान देना यहाँ पे 11/21। तो ये देखो 3 2 जा 3 3 जा और 5 1 जा 5 3 जा 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज नॉट इक्वल टू 11/21। क्या बच्चों ये पैरेलल लाइन का है, पैरेलल लाइन की इक्वेशंस हो गई ना। पैरेलल लाइन हो गई तो बच्चों क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे नो सॉल्यूशन, सीधे सीधे मना कर देना, सबको बता देना, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अगला बच्चों एक और बता दो, आप नहीं कहोगे हमसे नहीं पूछे, ठीक है। तो बताते हैं -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 दिया है, समझ में आ रही, -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 9/2x -6y इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो कुछ भी, प्लस का 15 या -15/2 लिख लो, ऐसे दिया है मान लो, ठीक है। इधर भी दे सकता है, तो आपको हमेशा याद रखना, या तो इक्वल टू 0 करना, या तो वैल्यू दोनों को राइट साइड में रख देना कांस्टेंट को, ठीक है। तो उससे रेशियो लोगे हमेशा सेम आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे देखो -3/9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4/-6 और इज इक्वल टू 5/-15/2 बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखो, माइनस तो सभी में आ रहा है, सबका माइनस पहले ऊपर भेज देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो -6/9 हो गया इज इक्वल टू ये -4/6 हो गया, और इधर बच्चों हो गया माइनस का 10/15। आप अगर ध्यान से देखो तो 3 2 जा 3 3 जा 2 2 जा 2 3 जा 5 2 जा 5 3 जा, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो सबका वैल्यू कितना है, -2/3 -2/3 -2/3, बजाओ ताली, ठीक है। तो ये कौन सा इक्वेशंस हो गया, इक्वेशंस अगर बताएं तो ये हो गई कंसिस्टेंट इक्वेशंस, ठीक है। और सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि लाइन हो गई कोइंसिडेंट लाइन, और यहाँ पे सॉल्यूशंस लिख लोगे बच्चों इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है क्या, जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। ऐसा लग रहा है कि आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो जीवन में। चलो बच्चों, अब बात करते हैं क्या होती है। अब इक्वेशंस आपको दिया रहेगा, वहां पे के पी टी सी के कुछ भी वैल्यू पूछ लेता है, जैसे के टर्म में दिया रहेगा, एक्स का कोफिशिएंट दे देगा, k-1 कुछ भी दे देगा, फिर के की वैल्यू पूछेगा, बताओ किस के की वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशंस है, किस के की वैल्यू के लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, किस के की वैल्यू के लिए नहीं है, ठीक है। तो बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक आध क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे इक्वेशंस लिखे, आप लोग बताओ, मान लो मैं लिखा 2x प्लस 3y
-5 इज इक्वल टू 0। अगला बच्चों लिखे के एक्स और -6y कर लो, के एक्स माइनस का 6y, समझ में आ रहा है, के एक्स माइनस 6y माइनस का 8 इक्वल टू 0। क्लियर है? इधर देखो ध्यान से बोर्ड पे। अब यहां पे आपको पूछ रहा है कि किस वैल्यू के लिए ये यूनिक सॉल्यूशंस है, किस के की वैल्यू के लिए। तो के की वैल्यू यानी के नॉट इक्वल टू जो आएगा उस वैल्यू के लिए, यानी के की एक वैल्यू आएगी, उसको छोड़ के बाकी सभी वैल्यू पे, ऑल रियल वैल्यूज पे वो यूनिक सॉल्यूशंस देगा, बस के नॉट इक्वल टू जो आएगा उसी पे नहीं देगा। ठीक है, तो के की वैल्यू निकालते हैं। तो 2/k, सही है, यूनिक के लिए बोला है, फॉर यूनिक, साफ साफ बोल दिया है कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशंस है, ठीक है, आपको दिया रहेगा कंडीशन तो उसी हिसाब से आप सेटिस्फाई कराओगे। ठीक है, अगर वो यूनिक के लिए बोला है तो इनफाइनाइट वाला नहीं लगाओगे कंडीशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट वाला बोला है तो दूसरे दो नहीं लगाओगे। ठीक है, और अगर नो सॉल्यूशंस बोला है तो अगले दो नहीं लगाओगे। समझ रहे हो क्या? ठीक है, इधर आओ। तो 2/k इज नॉट इक्वल टू 3/-6। अब इसके बारे में सोचना ही नहीं है, इसके तरफ देखना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन पहले ही लगा दिया यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए हमने बच्चों पढ़ रखे a1/a2 मस्ट नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो, तो 3k इज इक्वल टू 2 इंटू -6। सही बच्चों, तो k नॉट इक्वल टू 2 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 2 जा, तो ये बच्चों आ गया k नॉट इक्वल टू -4। मतलब क्या हुआ कि k नॉट इक्वल टू -4, तो -4 को छोड़ के, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, -4 जो है उसको छोड़ के बाकी सभी रियल वैल्यूज के लिए, सभी रियल वैल्यूज के लिए ध्यान से सुनना, ये यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। समझ में आया क्या? लाइन पूछा जाएगा तो इंटरसेक्टिंग होंगी। समझ में आया क्या? ये नोट डाउन कर लो। फिर अगला, मान लो आपको दे दिया 2x प्लस ky इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये बच्चों दे दिया 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 5। तो ये आपको बताने फिर से वही यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। तो फिर से देखो, आपको C1/C2 के तरफ देखने ही नहीं है। ठीक है, गलती से भी नहीं देखने हैं। नॉट इक्वल टू k/-7। तो आपको क्या करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आते हैं। इधर वाले नीचे वाले इधर ऊपर जाते हैं, और इधर नीचे वाले इधर ऊपर जाते हैं। नीचे वाले हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, ये हो गया, दिस इंप्लाइज 5k नॉट इक्वल टू 2 इंटू -7 बच्चों। ठीक है, k नॉट इक्वल टू -14/5। मतलब k की -14/5 वैल्यू को छोड़ के सभी वैल्यूज के लिए ये यूनिक सॉल्यूशंस होगा। सभी वैल्यूज के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करेंगी। कौन सी? ये दो इक्वेशंस। क्लियर है क्या? नोट डाउन कर लो आप इसको, फिर बताते हैं आगे। तो इसी तरीके के बच्चों क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कभी टफ नहीं आते हैं, बस ध्यान से देखने होते हैं, कंडीशंस लगाने होते हैं, आंसर पा जाओगे। ठीक है, अगला बात करें, अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसा दिया हो आपको, x प्लस के प्लस 1 y इज इक्वल टू 5। सही है, x प्लस के प्लस 1 y इज इक्वल टू 5। दूसरा दिया है आपको, मान लो k प्लस 1 x प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस 1। अब ये कंडीशंस किसके लिए दे दिया है आपको, मान लो चलो इन्फिनिटी के लिए ले लेते हैं। फॉर इनफाइनाइट
मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपको चेक करने हैं, मतलब क्या करने हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 करके आराम नहीं करने हैं, सॉल्व करके निकालने के की वैल्यू। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट 1 हो गया, 1 बाई के प्लस 1 बच्चों इज इक्वल टू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5 बाई 8 के माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट 2 पार्ट को ले लो, फिर इन 2 पार्ट को ले लो। चलो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये बच्चों थर्ड पार्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसी तरीके से लिखना, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। ध्यान से सुनना, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं वैसे सुनना। ठीक है, इधर इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट इक्वेट करोगे आप, तो 1 बाई के प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर आपको पता हो, पहले के समय में पढ़े होगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, इधर लिख देते हैं। इसको नहीं पता हो ध्यान से देखना, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सिर्फ 2 नहीं होती है, प्लस माइनस 2 होती है। याद रखना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। समझ में आ रहे होंगे? ठीक है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे के प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिख देना, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो के की वैल्यू बच्चों देखो यहाँ पे के प्लस 1, अब यहाँ पे 2 पार्ट बन जाएंगे बच्चों, इज इक्वल टू एक बार प्लस 3 लिख लेना, एक बार के प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 लिख लेना। ये लिखते हो तो के की वैल्यू 3 माइनस 1 दैट इज के इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। ये आप लिखते हो तो के इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 दैट इज के इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है क्या? ओके बच्चों, अब इधर इक्वेट करते हैं सेकेंड और थर्ड पार्ट। ये देख लो आप, के की वैल्यू आ चुकी है, इधर लिख लेते हैं, ध्यान से देखना। यहां पे इक्वेटिंग सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो, ये जो वैल्यू आई है के की, ये रख के चेक कर लो कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो रखते हैं के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8 के माइनस 1। के की वैल्यू यहाँ पे पहले 2 डालो आप, 2 प्लस 1 3 बाई 9 हो गया बच्चों, इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई इधर 8 इंटू 2 16 माइनस 1 15 आ गया। समझ में आ रही क्या बात? ये देखो 3 बन जा, 3 3 जा, 5 बन जा, 5 3 जा, सही है क्या बच्चों? तो 1/3 इक्वल टू 1/3 होता तो है, सही बात है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सही है। और इसको चेक करते के इक्वल टू -4 रख के बच्चों यहाँ पे रखो -4, तो -4 प्लस 1 बाई 9 इज इक्वल टू 5 बाई 8 4 जा 32, माइनस डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो आप देखो ये हो जाएगा -8 बाई 9 इज नॉट इक्वल टू, हमने तो कभी नहीं देखे, आप अगर देखे हो तो बताना, ये कभी बराबर होते हुए नहीं है। मतलब के इज इक्वल टू -4 सेटिस्फाई नहीं किया है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। के की वैल्यू 2 के लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बाकी के इज इक्वल टू -4 के लिए नहीं मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस पार्ट में इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर अगले नेक्स्ट पार्ट में आगे के यानी सॉल्यूशंस आपको बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी कुछ इक्वेशंस को जैसे a बाई एक्स समथिंग है ना, प्लस 1/y इज इक्वल टू समथिंग दिया होता है, तो 1/x को लेट करना होगा u, 1/y को v। ठीक है,
या 1/2x प्लस वाई प्लस 3/3x माइनस वाई, कुछ भी ऐसे दिया होगा तो उसको लेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो देखेंगे। फिर सब्सटीट्यूशन देखेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड देखेंगे बच्चों, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल में, ठीक है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो।